जब भी मैं अपने जीवन की खुशियों को देखता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण के लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है। और जब भी मैं अपने जीवन के संघर्षों को देखता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए मेरा विश्वास और बढ़ जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देवीदास नायक है, स्पिरिचुअल बिजनेस कोच, माइंड ट्रेनर एंड 12 बुक ऑथर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण जी की जीवन लीला से सीखने वाली दो बड़ी बातें। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो लीलाएं रची उसमें से दो बड़े संदेश मिलते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझ लेनी चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। जिस समय राजा द्रुपद ने अपनी बेटी राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर रखा और इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी थे और ब्राह्मणों के रूप में जब पांडव आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको तुरंत पहचान लिया। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को जमीन पर पानी से भरा हुआ जो पात्र रखा है उसमें देखकर ऊपर छत पर घूम रही मछली उसके आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरा कर देगा उसी से द्रौपदी का विवाह तय होना था। और जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख पर निशाना कैसे लगाना है। उसका पूरा प्रोसेस जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया। तब अर्जुन ने हंसकर कहा कि सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या आवश्यकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वो करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। अर्जुन ने कहा कि वो क्या है, तो भगवान ने कहा कि मैं हिलते हुए पानी को स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में कोई परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो। अर्जुन ने वही किया और मछली की आंख में निशाना लगाकर प्रतियोगिता में जीत हासिल की। हमें बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए और याद रखना चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। कुछ फैक्ट्स हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, उनको प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो वो भी हो सकता है जो आपको इम्पॉसिबल लगता है। और दूसरी बड़ी लर्निंग जो कि मिलती है, गर्व से दूर रहना चाहिए, यानी कि ईगो से, अहंकार से दूरी बना के रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी रानी जिनका नाम था सत्यभामा उनके साथ सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास गरुड़ जी भी थे और सुदर्शन चक्र था जो बहुत तेज दिखाई पड़ रहा था। तो पास बैठी हुई सत्यभामा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से बातों बातों में प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था तो आपकी पत्नी सीता थी, तो क्या वो मुझसे अधिक सुंदर थी? तो भगवान समझ गए कि इनको घमंड हो चुका है, अहंकार आ चुका है। तब गरुड़ जी ने भी कहा, हे प्रभु, क्या मुझसे भी कोई तेज उड़ सकता है, कोई तीव्र उड़ सकता है? तब सुदर्शन चक्र जो है वो भी चुपने बैठे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको इतने बड़े बड़े युद्ध में विजय दिलाई है, तो क्या मुझसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? तब भगवान श्री कृष्ण जो है वो समझ गए कि इन तीनों को जो है वो अहंकार हो चुका है। तब उन्होंने गरुड़ जी से कहा, एक काम कीजिए, आप हनुमान जी के पास जाइए और उनसे कहना कि उनके प्रभु हैं श्री राम और माता सीता, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद प्रभु ने सत्यभामा रानी से कहा कि आप माता सीता के रूप में तैयार रहिए और स्वयं उन्होंने प्रभु श्री राम का अवतार ले लिया। और सुदर्शन चक्र से कहा कि आप जो है वो मुख्य द्वार जो है वहां पर पहरा दीजिए और बिना मेरी आज्ञा के कोई भी प्रवेश करना नहीं चाहिए। जब गरुड़ जी पहुंचे हनुमान जी के पास, उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु श्री राम और माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने गरुड़ जी से कहा कि आप आगे चलिए, मैं आता हूँ। अब गरुड़ जी को लग रहा था कि हनुमान जो है वो वृद्ध हो चुके हैं, ये कहाँ आएंगे मुझसे पहले, मैं ही इनसे पहले पहुंचूंगा। जैसे ही गरुड़ जी वहां पर पहुंचे तो देखा हनुमान जी उनसे पहले ही द्वारका में पहुंच चुके हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं। गरुड़ जी को जो लगता था मैं तीव्र गति से उड़ता हूँ, तब गरुड़ जी का भी जो घमंड था वो टूट गया। तो प्रभु ने पूछा हनुमान जी से, तुम महल में प्रवेश कैसे कर पाए?
क्या आपको मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र ने नहीं रोका? तो हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा कि ये मुझे अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन मैंने इससे अपने मुंह में रख लिया। अब सुदर्शन चक्र का जो भी घमंड था वो भी टूट गया। और फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि माता सीता की जगह पर आपने किसी दासी को अपने पास क्यों बैठा रखा है। और तब सत्यभामा रानी का भी जो घमंड था वो टूट गया। भगवान श्री कृष्ण जी सबको बताते हैं कि बस अहंकार, घमंड मत करना, अहंकार से बुरी कोई वस्तु नहीं। यही दो लीलाएं, दो कथाएं जो हमारे जीवन में बहुत बड़े मैसेजेस देती है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आई होंगी और आपने इनसे काफी कुछ सीखा होगा। और प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हम सब भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू सो मच गाइस।